जम्मू कश्मीर के हर नागरिक ने जो है आज आंसू बहाए हैं। जी हाँ, चाहे वो जम्मू का डोगरा था या फिर कश्मीर का हमारा कश्मीरी भाई था, चाहे वो फिर मेल था या फीमेल था, यहां तक कि बच्चों ने भी आज जो है वो आंसू बहाए हैं। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो जो वायरल हो रही थी, अगर उस वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक ऐसा वीडियो था जिसमें लगभग 3.5 साल का बच्चा जो है वो एक अपने दादाजी की डेड बॉडी के ऊपर यानी कि शव के ऊपर बैठा हुआ है। और उसके बाद जब हमारे सुरक्षाकर्मी उस बच्चे को लेकर गाड़ी से जा रहे थे और उस दौरान वो बच्चा जो है जिस तरह से रो रहा था, उस बच्चे के आंसू जो है वो हर किसी को रुला रहे थे। क्योंकि सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां पर कोई भी इस तरह से वीडियो हो तो वो बड़ा जल्द वायरल होता है। क्योंकि हमने देखा कि वो तमाम लोग थे जो लोग पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, चाहे वो न्यू कपल था जिसकी बात हो रही है विनय नरवाल की, चाहे फिर वो 2-2.5 महीने शादी हुई थी एक पुराने कपल की, उनकी बात हो, चाहे फिर वो छोटे बच्चों के पिता हो या बहनों के भाई हो, पति हो, अलग अलग रिश्ते जो उनके साथ जुड़ते हैं, वो रिश्ते जब वहां पर टूटे, जब वो रिश्ते नाम पूछकर टूटे कि आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, ये पूछकर जब वो रिश्ते वहां पर तोड़ दिए गए, आंखों के सामने मतलब कि जान ले ली गई, वो बच्चे चाहे वो 4 साल के हैं, 8 साल के हैं, 15 साल के बच्चे हैं, वो जिंदगी भर ये जो मंजर हुआ है ये कभी भूल नहीं पाएंगे। वो मिनी स्विट्जरलैंड देखने के लिए आए थे, यानी कि कश्मीर का पहलगाम देखने के लिए आए थे, कश्मीर की ब्यूटी देखने के लिए आए थे। क्योंकि कश्मीर एक इतना खूबसूरत जगह है, यहां पर पर्यटक जो है हर साल लाखों की तादाद में जाते हैं। और जो कल पहलगाम में हुआ, जिस तरह से लोगों की जान गई, क्या वो बच्चे जिंदगी में कभी इतनी बात सोचेंगे कि हम कश्मीर जाएंगे, या फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां भी कभी सोचेंगी कि कश्मीर घूमने के लिए जाएंगे? क्योंकि वो रोना, वो सिसकियां जो उन बच्चों की, उन तमाम वहां पर जो लोगों की जान गई, उनकी परिजनों की जो वो सिसकियां थी, वो देश भर को रुला रही है। मतलब कहीं ना कहीं चकनाचूर कर रही है। ना ही सिर्फ वेदर इट इज और जम्मू डोगरा और कश्मीर का कश्मीरीज, वो कोई भी था वो आज रोया। हमने देखा तमाम वीडियोस, आज प्रोटेस्ट हुए, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई, पुतले जलाए गए, कश्मीर में कैंडल मार्च हुए, लोगों ने अपनी अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की। लोगों का ये कहना था कि कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, ये कहना था कि सुरक्षा कर्मियों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में जो है कई बार हमारे सैनिक जो है वो शहीद हो जाते हैं, पर इस तरह से टारगेट किलिंग करेंगे, नाम पूछ पूछ कर जाने लेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। छोटे छोटे बच्चे इतने सहम गए थे, इतने डर गए थे। आपने तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस के जरिए देखा होगा, जिसमें जब हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे भारतीय सेना के जवान, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जब सामने आए तो वो उनसे भी डरना शुरू हो गए। यानी कि उनसे भी वो डर रहे थे कि ना जाने ये जो हथियार में इस समय आए हैं कहीं ये हमें ना गोली मार दे। वो डर रहे थे कि ये ना जाने कौन थे, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो उस समय जिन आतंकियों ने ये वारदात को अंजाम दिया वो सेना या पुलिस की वर्दी में थे, ये भी बताया जा रहा था। और क्या क्या वहां पर हुआ ये सिर्फ हम व्यक्त कर सकते हैं बातों के जरिए। जो चश्मदीद
वहां पर गवाह हैं, जो उनके परिजन हैं, जो उनके मेंबरान हैं फैमिली के। आप एक बार सोचें, अगर उनको उनको क्या आंखों के सामने उनको क्या दिख रहा होगा, उसको लेकर तो हर कोई जो है आज जो है वो इस तरह से उसकी रूह कांप जाएगी। और हमने देखा कि कश्मीर में भी कई लोगों की वीडियोस में देखा कि तमाम वो लोग रो रहे थे। और क्या आपने कभी सोचा कि तमाम वो कश्मीर के लोग यहाँ पर, जो कश्मीर में दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े होटल्स, चाय की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें बनाकर जो लोग बैठे हैं, जो लोग इन गर्मियों का इंतजार करते हैं, अमरनाथ यात्रा की इंतजारी करते रहते हैं साल भर, वो उन लोगों का रोजगार है। क्या वो लोग चाहते हैं कभी ऐसा हो? मुझे लगता है कि वो लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह से हो। इस तरह से पर्यटकों पर, जो जम्मू और कश्मीर के मेहमान हैं, उनके ऊपर इस तरह से जो है जुर्म किया जाए, वो लोग कभी नहीं चाहते। आज वो लोग जरूर सोच रहे हैं कि जो इन दहशतगर्दों ने किया है वो बहुत गलत कर दिया है। और यहां तक मुझे लगता है, मैं ज्यादा बात ना करूं तो कश्मीर को एटलीस्ट 3 से 4 साल पीछे कर दिया है। वो कश्मीर जो आज खुशहाल था, लाखों की तादाद में पिछले साल भी टूरिस्ट या पर्यटक जो है वो कश्मीर में घूमने के लिए गए, और एक माहौल जो है अलग से था। ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो गई थी, टनल जो है वो बनके तैयार हो गई थी, खूबसूरत रोड जो है वो बनके तैयार हो गए थे। तमाम लोग जो है सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे थे, पर किसी ने ही नहीं सोचा था कि इस तरह से ये एक, मैं तो कहूंगा कि हवा चलेगी, और ये हवा पहलगाम की उस खूबसूरती को जो है लहू लुहान कर देगी। ये किसी ने नहीं सोचा था। जब वो शव वहां पर पड़े हैं, तमाम हम लोगों ने भी उसी सोशल मीडिया पे, तमाम जो आप लोगों तक वीडियोस पहुंच रही है, उन वीडियोस के जरिए ही देखा। और जब वो वीडियोस देख रहे हैं तो रूह जो है वो कांप रही है। आज जम्मू में जो प्रोटेस्ट हुए, कैंडल मार्च हुए, सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आक्रोश था लोगों में कि अब नहीं तो कब नहीं। ये सवाल उठता है, ये सवाल केंद्र सरकार को उठता है, ये सवाल जम्मू कश्मीर की सरकार को भी उठता है कि अब नहीं तो कब नहीं। क्योंकि लोग जो है इस समय गुस्से में हैं। लोग इस समय अपनी अपनी बातों को सही ढंग से कह नहीं पा रहे हैं। जो उनके दिल के अंदर है वो दीवार के पीछे बातें कर रहे हैं। सामने कोई भी नहीं कह रहा है कि ये हो वो हो, पर कुछ तो कुछ जरूर हो। मीटिंग्स हो रही है, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठकें हो रही हैं, और कुछ जो इंफॉर्मेशन मिल पा रही है वो इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ जो है वो साझी भी नहीं कर सकते हैं। पर तमाम लोगों का ये इतनी बात जरूर कहनी है कि अब कुछ ना कुछ जरूर हो, क्योंकि सबर का जो बांध था वो टूट चुका है। अब ये सबर नहीं होता, अब इंतजार जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से इन दहशतगर्दों ने जो जो किया है, अब ये बख्शा नहीं जाएगा। और उम्मीद है केंद्र सरकार और इस जम्मू कश्मीर सरकार से कि भरपूर एक्शन होगा। और लोगों का जो आज आक्रोश था, जो गुस्सा था, आज एक सबसे बड़ी चीज देखी गई कि हमेशा से, मैं जम्मू की बात करूंगा, कि जम्मू को बंद करने की बात कही जाती है। जम्मू की दुकानें खुली रहती है, कुछ टीमें आती हैं और दुकानें बंद करवाती है। इस तरह से हम लोग देखते थे, पर अब वैसा नहीं देखा गया। आज सुबह से ही 6:30-7 बजे से ही कोई भी दुकान नहीं खुली। अक्सर हम लोग देखते थे कि कभी कर्फ्यू लगता है, या फिर कभी हम लोगों ने देखा कि बंद रहने की कॉल आती है, तो उसमें मेडिकल शॉप्स या फिर होटल्स, खाने के या फिर चाय की दुकानें जो है वो खुली रहती थी। डेली जो नीड्स की आइटम्स है खुली रहती थी। पर आज कोई भी दुकान का शटर नहीं उठा। शहर से लेकर गांव तक आज जो है वो बंद था, क्योंकि ऐसा मंजर कभी किसी ने नहीं देखा, ऐसा जुर्म कभी किसी ने नहीं देखा। इसीलिए मैंने कैप्शन में भी साफ लिखा है कि आज जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जो है उसने आंसू बहाए हैं, चाहे वो जम्मू का डोगरा है या फिर कश्मीर का कश्मीरी है। आप लोगों की क्या राय है?
आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। पर इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वो ना ही कश्मीर के मेहमान थे, मतलब कश्मीरियों के ही खाली मेहमान नहीं थे, वो जम्मू और कश्मीर के मेहमान थे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आता है, जब हम लोग कभी स्टेट से बाहर जाते हैं, अभी मैं थोड़े ही दिन 4 दिन पहले राजस्थान में बाहर था, जयपुर में था, खाटू श्याम जी के यहाँ गया था, तो वहां पर जब हम होटल्स में रुकते हैं तो तमाम लोग जो हैं हमसे सवाल करते हैं। तो हम पूछते हैं भाई साहब आप कहाँ से हैं, तो कोई कहता है हम हैदराबाद से हैं, कोई कहता है हम कलकत्ता से हैं। तो वो पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो हम कहते हैं जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से आप, जम्मू कश्मीर में मौसम ठंडा होगा। उनकी इतनी बात कहनी होती है, क्योंकि चाहे वो लखनपुर की बात हो या फिर कश्मीर के पहलगाम तक की बात हो, जम्मू कश्मीर है हमारा, ये देश का ताज। जम्मू कश्मीर की बात आती है, वो कभी नहीं सोचते कि जम्मू में भी हो सकता है कि मौसम जो है वो अमृतसर पंजाब की तरह, या फिर अंबाला की तरह, या फिर हरियाणा के सूरत, या फिर अगर बात की जाए, माफ कीजिए, हरियाणा की बात करूं या फिर राजस्थान की बात करूं कि इसी तरह से मौसम शायद हो सकता है जम्मू में भी हो। वो कभी नहीं सोचते, वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में मौसम ठंडा होगा। भाई साहब इस समय वहां पर आप लोग भी मतलब एंजॉय करते होंगे, तो हम उन्हें कहते हैं कि थोड़ा सा दूर है, पर हमारा कश्मीर है, हमारा कश्मीर है। इतनी बात जरूर कही जाती है कि हमारा खूबसूरत जम्मू कश्मीर है। तो मतलब हम पिछले भी दिनों 4 दिन पहले जब मैं मिला हूं, तो वहां पर एक फैमिली थी, जब मेरी राजस्थान में जयपुर में उनसे मुलाकात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है वो कलकत्ता से हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भी जम्मू कश्मीर घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं। उन लोगों का ये कहना था, आप यकीन करिए, मैं खाटू श्याम जी की जगह पर वहां पर मौजूद था और उन्होंने हमें साफ कहा कि हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग भी जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाएंगे। कहते हैं कश्मीर बहुत खूबसूरत है। मैंने उनको कहा वाकई में बहुत खूबसूरत है, कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और आज जब इस तरह से ये, मतलब कल से ये घटना जब से हुई है, तो मतलब हर कोई जो है वो सदमे में है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। मतलब आज हर कोई टूटा हुआ है। जम्मू कश्मीर का बच्चा आज जो है गुस्से में जरूर है, पर अंदर से अंदर टूटा भी हुआ है। अंदर से अंदर हर किसी की आंखों में आज आंसू है। ज्यादा बातें ना कहूंगा, पर इतनी बात कहूंगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों की जान चली गई है उनको अपने चरणों में जगह दे, और जो लोग इसमें घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने परिवार से मिलें। पर बेहद अफसोस की बात है कि परिवार जिंदा जरूर है, पर अंदर से परिवार भी जो है वो टूट चुका है। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय जो है जरूर रखें। देखते रहिए जेके सनराइज। नमस्कार।